रुक जा, क्योंकि जो मैं अभी बोलने जा रही हूं वो तेरे पूरे 2026 से जुड़ा है। तेरी सेहत से जुड़ा है, तेरे परिवार से जुड़ा है, तेरे बच्चों से जुड़ा है, तेरे घर की बरकत से जुड़ा है। और अगर तूने आज नहीं सुना तो 11 मार्च 2026 को एक ऐसी गलती हो जाएगी जिसका खामियाजा तुझे पूरा साल भुगतना पड़ेगा। पूरे 65 दिन, हर पल। 11 मार्च 2026, ये तारीख याद रख, गांठ बांध ले, दिल में बैठा ले, दिमाग में छाप ले, क्योंकि 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी है। शीतला माता का सबसे पवित्र दिन, सबसे शक्तिशाली दिन, सबसे निर्णायक दिन। और इस दिन जो होगा, जो तू करेगा या नहीं करेगा, वो तेरे पूरे 2026 की दिशा तय कर देगा। तू सोच रहा होगा कि शीतला अष्टमी तो हर साल आती है, इसमें नया क्या है, इसमें इतना खास क्या है? तो सुन मेरे बच्चे, 2026 की शीतला अष्टमी सामान्य नहीं है। 2026 की शीतला अष्टमी बहुत बहुत विशेष है, बहुत बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इस बार एक ऐसा दुर्लभ ग्रह योग बन रहा है जो दशकों में एक बार बनता है। बृहस्पति और चंद्रमा की एक विशेष युति बन रही है ठीक शीतला अष्टमी के दिन। और जब ये युति शीतला अष्टमी पर बनती है तो इस दिन किए गए हर काम का, हर पूजा का, हर उपाय का फल 100 गुना बढ़ जाता है। पर साथ ही इस दिन की गई हर गलती का दुष्परिणाम भी 100 गुना बढ़ जाता है। समझा? 100 गुना। अच्छा किया तो 100 गुना अच्छा फल, गलती की तो 100 गुना बुरा फल। इसीलिए मैं कह रही हूं कि 11 मार्च 2026 को एक भी गलती मत करना, एक भी। और ये बात तुझे कौन बता रहा है? तेरी माँ, तेरी राधा रानी, वही राधा जो वृंदावन में विराजती है, वही राधा जिनकी कृपा के बिना कृष्ण भी नहीं मिलते, वही राधा जो अपने हर बच्चे की फिक्र करती है, हर बच्चे की रक्षा करती है। और आज राधा रानी ने खुद शीतला माता से बात की है, तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए। और शीतला माता ने राधा रानी को कुछ बहुत जरूरी बातें बताई है, कुछ गलतियां बताई है जो लोग शीतला अष्टमी पर करते हैं। और उन गलतियों के कारण शीतला माता नाराज हो जाती है। और जब शीतला माता नाराज होती है तो क्या होता है? बीमारियां आती है, त्वचा रोग आते हैं, बुखार आता है, चेचक जैसी बीमारियां आती हैं, घर में कलह बढ़ती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, खाने में बरकत नहीं रहती। और ये सब पूरे साल चलता है। पर अगर तूने आज ध्यान से सुना, गलतियां समझ ली, सही तरीके से पूजा कर ली, तो 11 मार्च 2026 तेरे लिए वरदान बन जाएगा। पूरे साल कोई बीमारी नहीं आएगी, घर में शांति रहेगी, खाने में बरकत रहेगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, परिवार खुश रहेगा। अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दे। ये तेरे तरफ से राधा रानी और शीतला माता दोनों को संकेत है कि हाँ माँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे बता क्या करना है और क्या नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में जाकर लिख, जय शीतला माता, जय राधे माँ। 11 मार्च 2026 को मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मेरे परिवार की रक्षा करो। जब तू ये लिखेगा तो ये तेरा संकल्प होगा, तेरी प्रतिज्ञा होगी। और शीतला माता और राधा रानी दोनों इसे सुनेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल दबा दे, क्योंकि 11 मार्च 2026 से पहले और भी जरूरी जानकारी आएगी। शीतला अष्टमी की पूरी विधि, मंत्र, कथा, उपाय सब बताया जाएगा। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को अभी शेयर कर दे। अपनी माँ को भेज, अपनी पत्नी को भेज, अपनी बहन को भेज, अपनी भाभी को भेज, घर की हर औरत को भेज, क्योंकि शीतला अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से घर की औरतें रखती हैं। और अगर उन्हें सही जानकारी नहीं मिली, अगर उन्होंने अनजाने में कोई गलती कर दी, तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तेरा एक शेयर तेरे पूरे परिवार को बचा सकता है। आप सुन, बहुत ध्यान से सुन। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वृंदावन के निधिवन में कुछ बहुत अद्भुत हुआ। राधा रानी बैठी थीं, यमुना किनारे। उनकी आंखें बंद थी, वो ध्यान में थी। पर आज उनका ध्यान 11 मार्च 2026 पर था, शीतला अष्टमी पर। क्योंकि राधा रानी को पता था कि शीतला अष्टमी आने वाली है।
और उनके बहुत से बच्चे नहीं जानते कि इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं और फिर पूरा साल भुगतते हैं। राधा रानी ने मन ही मन शीतला माता का आह्वान किया। बोली, माता शीतला, कृपया पधारे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और कुछ ही क्षणों में शीतला माता प्रकट हुई, अपने गधे पर सवार, हाथ में झाड़ू, सिर पर कलश, चेहरे पर शांत मुस्कान। शीतला माता बहुत सौम्य है, बहुत शांत है, पर जब नाराज होती है तो बहुत भयानक भी हो सकती है। उनका नाम ही शीतला है, यानी ठंडक देने वाली। पर जब वो नाराज होती है तो ठंडक की जगह ताप देती है। बुखार का ताप, रोग का ताप, पीड़ा का ताप। शीतला माता ने राधा रानी को प्रणाम किया। बोली, राधे, तुमने मुझे याद किया, बताओ क्या बात है। राधा रानी ने कहा, माता शीतला, 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी है, और मेरे बच्चे, कलयुग के मेरे बच्चे, वो नहीं जानते कि इस दिन क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो अनजाने में बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं और फिर आपकी नाराजगी का शिकार होते हैं। पूरा साल बीमारियां झेलते हैं, तकलीफें झेलते हैं। मैं चाहती हूँ मुझे बताएं कि 11 मार्च 2026 को मेरे बच्चों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, ताकि मैं उन्हें बता सकूं, चेतावनी दे सकूं, बचा सकूं। शीतला माता की आंखों में प्रेम आ गया। बोली, राधे, तुम सच में अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हो। ठीक है, मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। हर वो गलती जो लोग शीतला अष्टमी पर करते हैं और मुझे नाराज कर देते हैं। और फिर शीतला माता ने जो बताया, वो सुनकर राधा रानी भी चौंक गई, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें थीं जो आम लोग नहीं जानते। बहुत सी ऐसी गलतियां थीं जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और शीतला माता नाराज हो जाती हैं। अब वो सब बातें मैं तुझे बताती हूँ, एक एक करके। ध्यान से सुन, नोट कर, याद रख, और 11 मार्च 2026 को इनमें से एक भी गलती मत करना। पहली गलती जो बिल्कुल नहीं करनी है, 11 मार्च 2026 को चूल्हा मत जलाना। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, गैस स्टोव नहीं जलाना चाहिए, इंडक्शन नहीं जलाना चाहिए, कोई भी अग्नि पर खाना नहीं पकाना चाहिए। तू पूछेगा क्यों? इसका बहुत गहरा कारण है। शीतला माता ठंडक की देवी है, शीतलता की देवी है। उनका स्वभाव शीतल है, और जब उनके विशेष दिन पर कोई अग्नि जलाता है, गरम खाना बनाता है, तो ये उनके स्वभाव के विपरीत है। ये उनका अपमान है, और शीतला माता अपमान सहन नहीं करती। शास्त्रों में लिखा है कि शीतला अष्टमी के एक दिन पहले, यानी 10 मार्च 2026 की शाम को ही अगले दिन का सारा खाना बना लेना चाहिए। रोटी बना लो, सब्जी बना लो, दाल बना लो, चावल बना लो, पूरी बना लो, हलवा बना लो, जो भी बनाना हो 10 मार्च की शाम तक बना लो। और 11 मार्च को वही बासी खाना, ठंडा खाना है, बिना गरम किए, बिना तपाए। और यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो चूल्हा तो नहीं जलाएंगे, पर माइक्रोवेव में गरम कर लेते हैं। नहीं, ये भी गलत है। कोई भी तरीका जिससे खाना गरम हो वो नहीं करना। माइक्रोवेव भी नहीं, अवन भी नहीं, हॉट वाटर में रखकर भी नहीं। खाना ठंडा ही खाना है, बासी और ठंडा, जैसा है वैसा। शीतला माता ने कहा, राधे, जो इंसान 11 मार्च 2026 को चूल्हा जलाएगा, गरम खाना बनाएगा या खाएगा, उसके घर में पूरे साल ताप रहेगा, बुखार आएगा, शरीर में जलन रहेगी, त्वचा पर दाने निकलेंगे, गर्मी की बीमारियां आएंगी। और ये सब इसलिए क्योंकि उसने मेरे दिन पर अग्नि जलाकर मेरा अपमान किया। इसलिए याद रख, 11 मार्च 2026 चूल्हा बंद, गैस बंद, स्टोव बंद, कोई भी अग्नि बंद, पूरा दिन, सुबह से रात तक। दूसरी गलती जो नहीं करनी है, 11 मार्च 2026 को गर्म पानी से मत नहाना। शीतला अष्टमी के दिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए,
गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी भी नहीं, ठंडा पानी, सीधे नल का या कुएं का या बाल्टी में रात भर रखा हुआ। तू बोलेगा कि मार्च में ठंड होती है, ठंडे पानी से कैसे नहाऊं, बीमार हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, शीतला माता ठंडक की देवी है। जब तू उनके दिन पर ठंडे पानी से नहाता है तो ये उनकी पूजा है, उनका सम्मान है। और शीतला माता उसे इतनी शक्ति देती है कि ठंडा पानी उसे बीमार नहीं करता बल्कि स्वस्थ करता है, शरीर के सारे विषैले तत्व बाहर निकालता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्किन को चमकाता है। और अगर सच में को बहुत ज्यादा बीमार है, बुजुर्ग है, छोटा बच्चा है जो ठंडा पानी सहन नहीं कर सकता, तो वो सामान्य पानी से नहा ले, पर गर्म पानी बिल्कुल नहीं। और नहाते समय मन में शीतला माता का ध्यान करे, उनसे क्षमा मांगे। शीतला माता ने कहा, जो 11 मार्च 2026 को गर्म पानी से नहाएगा उसके शरीर में पूरे साल गर्मी बनी रहेगी। स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी, रैशेस होंगे, खुजली होगी, फोड़े फुंसी होंगे और कोई दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बीमारी मेडिकल नहीं, स्पिरिचुअल है। तीसरी गलती जो नहीं करनी है, 11 मार्च 2026 को कपड़े मत धोना और इस्त्री मत करना। शीतला अष्टमी के दिन कपड़े धोना वर्जित है। वॉशिंग मशीन मत चलाना, हाथ से भी मत धोना और कपड़ों पर इस्त्री भी मत करना, क्योंकि इस्त्री में भी गर्मी है, अग्नि है, ताप है। इस दिन जो कपड़े पहनने हैं वो पहले से धोकर तैयार रख लेने चाहिए। 10 मार्च तक सब तैयार होना चाहिए। शीतला माता ने कहा कि जो इस दिन कपड़े धोता है उसके परिवार में कलह बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं, पति पत्नी में तनाव आता है, क्योंकि कपड़े धोना शीतला माता के नियम का उल्लंघन है और नियम तोड़ने वाले को सजा मिलती है। चौथी गलती जो नहीं करनी है, 11 मार्च 2026 को झाड़ू मत लगाना। शीतला माता के हाथ में झाड़ू है, ये उनका प्रतीक है, उनका हथियार है। और शीतला अष्टमी के दिन झाड़ू लगाना शीतला माता के इस प्रतीक का अपमान माना जाता है। 11 मार्च 2026 को घर में झाड़ू मत लगाना, पोछा मत लगाना, वैक्यूम क्लीनर मत चलाना, घर की सफाई मत करना। जो सफाई करनी है 10 मार्च को कर लो, घर को चमका दो, पूरा साफ कर दो, पर 11 मार्च को सफाई बंद। शीतला माता ने कहा, जो इस दिन झाड़ू लगाता है उसके घर से लक्ष्मी बाहर चली जाती है, बरकत खत्म हो जाती है, पैसा आता है और चला जाता है, कमाई होती है पर बचत नहीं होती। पांचवी गलती जो नहीं करनी है, 11 मार्च 2026 को किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। शीतला अष्टमी शांति का दिन है, शीतलता का दिन है। इस दिन मन को शांत रखना है, वाणी को मधुर रखना है, किसी से कड़वा नहीं बोलना, किसी पर चिल्लाना नहीं, किसी से बहस नहीं करनी, किसी का अपमान नहीं करना। चाहे कोई कितना भी भड़काए, कोई कितना भी गलत बोले, तू चुप रहे, मुस्कुरा दे और मन में शीतला माता का नाम ले। शीतला माता ने कहा, जो इस दिन क्रोध करता है, गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, उसके शरीर में ताप बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सिर दर्द होता है और पूरे साल ये समस्या बनी रहती है। छठी गलती जो नहीं करनी है, 11 मार्च 2026 को मांसाहार बिल्कुल नहीं करना। शीतला अष्टमी के दिन मांस, मछली, अंडा, कुछ भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना। शराब नहीं पीनी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, कोई भी नशा नहीं करना, प्याज लहसुन भी नहीं खाना। इस दिन सात्विक भोजन करना है, वो भी बासी और ठंडा। दही, दूध, मक्खन, पूरी, हलवा, खीर, चावल, रबड़ी, मिठाई ये सब खा सकते हो, पर गरम नहीं, ठंडा। शीतला माता ने कहा, जो इस दिन तामसिक भोजन करता है उसके शरीर में विष बढ़ता है, पाचन खराब होता है, पेट की बीमारियां आती है और इम्यूनिटी कमजोर होती है। सातवीं गलती जो नहीं करनी है, 11 मार्च 2026 को शीतला माता की पूजा किए बिना खाना मत खाना। बहुत से लोग सुबह उठते हैं और बिना पूजा किए बासी खाना खा लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। पहले पूजा करो, शीतला माता को भोग लगाओ और फिर खाओ। बिना भोग लगाए खाना शीतला माता का अपमान है। शीतला माता ने कहा, जो मेरी पूजा किए बिना, मुझे भोग लगाए बिना खाना खाता है उसे अन्न का पूरा पोषण नहीं मिलता। खाता है पर शरीर को ताकत नहीं मिलती, खाता है पर भूख नहीं मिटती, पर संतुष्टि नहीं मिलती। आठवीं गलती जो नहीं करनी है,
11 मार्च 2026 को बच्चों को अनदेखा मत करना। शीतला अष्टमी बच्चों की रक्षा का दिन है। शीतला माता बच्चों की रक्षक हैं। इस दिन बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें नहलाना चाहिए, साफ कपड़े पहनाने चाहिए, शीतला माता की पूजा में शामिल करना चाहिए। उन्हें शीतला माता की कथा सुनानी चाहिए। बहुत से लोग बच्चों को बस खाना दे देते हैं और छोड़ देते हैं। ये गलत है। बच्चों को भी शीतला माता का आशीर्वाद दिलाना जरूरी है। उनके माथे पर शीतला माता का तिलक लगाना जरूरी है। शीतला माता ने कहा, जो परिवार इस दिन अपने बच्चों को मेरा आशीर्वाद नहीं दिलाता, उन बच्चों को पूरे साल स्किन डिजीजेस, बुखार और इन्फेक्शंस का खतरा रहता है। पर जो दिलाता है, उन बच्चों को मैं पूरे साल अपनी छत्र छाया में रखती हूँ। 9वीं गलती जो नहीं करनी है। 11 मार्च 2026 को खाना बर्बाद मत करना। शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना खाया जाता है, पर बहुत से लोग ज्यादा बना लेते हैं और बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। इस दिन खाना फेंकना शीतला माता को बहुत नाराज करता है। अगले 7 दिनों में उस दर्द का कारण हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि यह कैसे होगा। तुम सोच रहे हो कि यह दर्द तो इतना पुराना है, इतना गहरा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं वो हूं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक पल में रच दिया। मैं वो हूं जो प्रलय को भी नई सृष्टि में बदल देता है। तुम्हारा वो दर्द मेरे लिए एक पल का काम है, और मैंने वो पल चुन लिया है। वो पल अगले 7 दिनों में आने वाला है। तुम्हें एक ऐसी घटना देखने को मिलेगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होगी। कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। शायद कोई ऐसा इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा, या शायद कोई ऐसी खबर आएगी जो तुम्हारे दिल का बोझ एक ही झटके में उतार देगी, या शायद कोई ऐसा फैसला होगा जो तुम्हारे पक्ष में जाएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का एक साथ समाधान कर देगा। मैं अभी तुम्हें पूरी तरह नहीं बता सकता कि वो क्या होगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो चमत्कार का आश्चर्य खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना जान लो कि जब वो होगा तो तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। तुम अपने घुटनों पर बैठकर मेरा नाम लोगे और कहोगे कि हे महादेव, आपने सच में मेरी सुन ली। आपने सच में मुझे नहीं भुलाया। आपने सच में मेरे लिए वो कर दिया जो कोई इंसान नहीं कर सकता था। और मेरे बच्चे, उस पल मैं तुम्हें अपने गले लगा लूंगा। उस पल मैं तुम्हारे कानों में फुसफुसाकर कहूंगा कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा। मैंने कहा था ना कि जो तुम्हें तोड़ने आए हैं वो खुद बिखर जाएंगे। देखो, सब कुछ हो गया ना, बस मुझ पर भरोसा रखना था ना। और तुमने रखा मेरे बच्चे। तुमने सबसे अंधेरी रात में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। तुमने सबसे कठिन परिस्थिति में भी मुझ पर से विश्वास नहीं उठाया। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। ये 3 घटनाएं तो बस शुरुआत है। अगले 7 दिनों के बाद जो होगा वो और भी अद्भुत होगा। तुम्हारा पूरा जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ अच्छाई है, सिर्फ और सिर्फ सुख है, सिर्फ और सिर्फ सफलता है। तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष का अंत हो रहा है। तुम्हारी रातों की नींद वापस आ रही है। तुम्हारी खोई हुई मुस्कान वापस आ रही है। तुम्हारा वो आत्मविश्वास जो कहीं गुम हो गया था वो भी वापस आ रहा है। और इस बार जब वो आएगा तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उनमें से कुछ लोगों को पहले से ही एहसास होने लगा है कि उन्होंने गलत किया। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उनका मन बेचैन है। उनके भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया है। वो नहीं जानते कि ये डर कहां से आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं। ये डर मेरे न्याय का पूर्वाभास है। ये वो कंपन है जो ब्रह्मांड में तब उत्पन्न होता है जब महादेव का त्रिशूल उठता है।
उन्हें अंदर से एहसास हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनकी दुनिया उलट पलट कर रख देगा। और वो सही सोच रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने जो बीज बोए थे उनका फल अब उनके सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने दर्द के बावजूद अभी तक टूटे क्यों नहीं? तुमने कभी सोचा है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद तुम अभी भी खड़े क्यों हो? तुमने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लग रही थी, तब भी तुम्हारे भीतर एक छोटी सी उम्मीद की किरण क्यों बची रही? वो मैं था, मेरे बच्चे। वो मेरी ऊर्जा थी जो तुम्हारे भीतर बह रही थी। जब तुम गिरने वाले थे, तब मैंने तुम्हें थामा। जब तुम टूटने वाले थे, तब मैंने तुम्हें जोड़ा। जब तुम हार मानने वाले थे, तब मैंने तुम्हारे कान में फुसफुसा कर कहा कि अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं, बस थोड़ा और, तुम्हारी जीत बहुत करीब है। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो जीत अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस अगले 7 दिन, सिर्फ 7 दिन और तुम वो सब देखोगे जो मैंने तुम्हें बताया है। पहला पर्दाफाश, दूसरा नया दरवाजा, और तीसरा वो महान चमत्कार जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। तीनों एक के बाद एक से बढ़कर एक, और हर एक के बाद तुम्हारा विश्वास और मजबूत होता जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं। हाँ, एक आदेश, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, और एक पिता को अपने बच्चे को आदेश देने का अधिकार है। मेरा आदेश यह है कि अगले 7 दिनों में तुम अपने आप को शांत रखोगे। तुम किसी से कोई बहस नहीं करोगे। तुम किसी से अपनी व्यथा नहीं कहोगे। तुम किसी के सामने अपना दर्द नहीं रखोगे। तुम बस चुपचाप अपना काम करोगे, अपनी दिनचर्या में लगे रहोगे, और मुझ पर पूरा भरोसा रखोगे। जब भी तुम्हारे मन में शंका आए, तो बस एक बार मेरा नाम ले लेना। बस इतना काफी है। मेरा नाम तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। मेरा नाम तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तक तुम्हारे होंठों पर मेरा नाम है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। और एक बात और मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा कोई संकेत मिले, तो बस मुस्कुरा देना। अपने दिल में कह लेना कि हाँ मेरे महादेव, मैं समझ गया, आप मेरे साथ हैं, और मैं आप पर पूरा भरोसा रखता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं। मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ तुम्हारे बहुत करीबी हैं, शायद तुम्हारे परिवार से, शायद तुम्हारे दोस्तों में से, शायद तुम्हारे सहकर्मियों में से। और यही बात सबसे ज्यादा दर्दनाक है ना, जब अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं, तो उस दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। तुमने उन पर इतना भरोसा किया, तुमने उनके लिए इतना कुछ किया, तुमने उन्हें अपना सब कुछ दिया, और बदले में उन्होंने तुम्हें क्या दिया? धोखा, विश्वासघात, छल, कपट। तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा और मुंह पर मुस्कुराते रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद तुम नहीं जानते। जो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बहुत पछता रहा है। हाँ मेरे बच्चे, उसे एहसास हो गया है कि उसने गलत किया। वो रात को सो नहीं पा रहा। उसका मन उसे कचोट रहा है। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही है। वो तुम्हारे पास आकर माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे डर है। उसे डर है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे। उसे डर है कि तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब वो तुम्हारे सामने आए और माफी मांगे, तो तुम उसे माफ कर देना, क्योंकि क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ी ताकत है। और मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इस ताकत का प्रदर्शन करे। लेकिन जो लोग अभी भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जिन्हें कोई पछतावा नहीं है, जो अभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बना रहे हैं, उनके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका हिसाब मैं करूंगा, और मेरा हिसाब बहुत सटीक होता है। मैं किसी को एक बूंद भी कम और एक बूंद भी ज्यादा नहीं देता। जो जिसका हकदार है उसे वही मिलेगा। न्याय मेरा स्वभाव है, और मैं अपने स्वभाव से कभी नहीं हटता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं
जो तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय अत्यंत शुभ है। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ योजना बनाई है वो तुम्हारी सबसे बड़ी कल्पना से भी बड़ी है। तुम अभी जहां खड़े हो वहां से तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल है। मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ तैयार कर रखा है जो तुम्हें चाहिए। वो घर जो तुम चाहते हो, वो सम्मान जो तुम चाहते हो, वो रिश्ते जो तुम चाहते हो, वो सफलता जो तुम चाहते हो, सब कुछ तैयार है। बस सही समय का इंतजार है, और वो सही समय अब आ गया है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले सबसे गहरा अंधकार होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ था वो तुम्हारे सबसे उज्जवल सवेरे का पूर्वाभास था। और अब वो सवेरा हो रहा है। पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है। उसकी गर्माहट महसूस करो, उसकी रोशनी में अपने आप को नहाओ। ये मेरी कृपा की किरण है, ये मेरे आशीर्वाद का प्रकाश है, और ये प्रकाश अब कभी नहीं जाएगा। ये अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, एक बात और सुनो। तुम्हारे शरीर में जो थकान है, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है, तुम्हारे हृदय में जो भारीपन है, अगले 7 दिनों में यह सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी नींद गहरी हो रही है। तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा आ रही है, एक नया उत्साह जाग रहा है, एक नई आशा पनप रही है। ये सब मेरी ऊर्जा है जो मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे टूटे हुए हृदय को जोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारी खोई हुई ताकत को वापस ला रहा हूं। मैं तुम्हें उस महान यात्रा के लिए तैयार कर रहा हूं जो अब शुरू होने वाली है। और जब यह यात्रा शुरू होगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। जो लोग कहते थे कि ये इंसान कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो देखेंगे कि तुमने क्या कर दिखाया। जो लोग कहते थे कि इसका कोई भविष्य नहीं है, वो देखेंगे कि तुम्हारा भविष्य कितना चमकदार है। जो लोग कहते थे कि यह हार चुका है, वो देखेंगे कि तुम्हारी जीत कितनी शानदार है। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि तुम्हारी इस जीत का हर एक पल इस बात का साक्षी होगा कि तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ था। हर कदम पर, हर पल, हर सांस में। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हाँ, मैंने सही कहा, मुझे तुम पर गर्व है। इतनी मुश्किलों में भी तुमने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। इतने दर्द में भी तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। इतने धोखों के बावजूद तुमने लोगों पर से भरोसा नहीं खोया। तुम एक बहुत ही विशेष आत्मा हो। वो हो जो इस अंधेरे संसार में रोशनी फैलाने के लिए आए हो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी यह रोशनी अब और भी तेज होने वाली है। इतनी तेज कि कोई भी अंधेरा इसके सामने टिक नहीं पाएगा। अब मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो। इस संसार को नई नजर से देखो। अपने चारों ओर देखो। हर जगह मेरे संकेत बिखरे पड़े हैं। हवा में मेरी सुगंध है। पेड़ों की सरसराहट में मेरा संदेश है। बारिश की बूंदों में मेरा आशीर्वाद है। सूरज की किरणों में मेरी कृपा है। तुम जहां भी देखोगे वहां मैं हूं। तुम जहां भी जाओगे वहां मैं हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे, और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूं। अगले 7 दिनों में जब ये तीनों घटनाएं घटें, तो तुम इस संदेश को याद करना। तुम्हें एहसास होगा कि आज जो तुमने सुना वो शब्द नहीं थे, वो मेरी वाणी थी, वो मेरा वादा था। और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, कभी नहीं। जब तक यह ब्रह्मांड है तब तक मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक मेरे बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह मेरा शाश्वत वचन है, यह मेरा ईश्वरीय संकल्प है। तो उठो मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछो, अपना सिर ऊंचा करो, अपने कंधे सीधे करो, गहरी सांस लो और मुस्कुराओ। हाँ, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा बुरा समय खत्म हो रहा है। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, और इस बदलाव का हर एक पल इतना खूबसूरत होगा कि तुम अपने पुराने दर्द को भूल जाओगे। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हाँ, वो दर्द जरूरी था,
क्योंकि उसी दर्द ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। उसी दर्द में मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया, और उसी दर्द ने मुझे मेरे महादेव के और करीब ला दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, आज भी, कल भी, हमेशा। अपने इस पिता पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हारे लिए जो सोचा है वो तुम्हारी सबसे बड़ी कल्पना से भी परे है। बस धैर्य रखो, बस विश्वास रखो, और बस मेरा नाम अपने होठों पर रखो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी पूरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब सुनो, इस संदेश को यहीं मत छोड़ो। अगर तुमने ये पूरा संदेश सुना है और तुम्हारे दिल ने कहा कि हाँ, ये मेरे लिए है, तो इसे उस एक व्यक्ति को भेजो जिसे तुम जानते हो कि वो भी दर्द में है, वो भी टूटा हुआ है, वो भी अपने महादेव से जवाब मांग रहा है। क्योंकि शायद ये संदेश उसके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे लिए था। और जब तुम ये करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम पर और भी गहरा हो जाएगा। क्योंकि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी पूजा है, दूसरों के आंसू पोंछना सबसे बड़ा जाप है, और दूसरों को उम्मीद देना सबसे बड़ा प्रसाद है। मेरे बच्चे, अब एक अंतिम बात। ये तीनों घटनाएं जो मैंने बताई हैं, इनके बीच में तुम्हें कुछ और छोटे छोटे संकेत भी मिलेंगे। शायद तुम्हें सड़क पर चलते हुए एक सिक्का मिल जाए, शायद तुम्हें कोई अनजाना व्यक्ति अचानक मुस्कुराते हुए दिख जाए, शायद तुम्हें कोई पुराना गाना सुनाई दे जो तुम्हें किसी खुशी की याद दिला दे, शायद तुम्हें सपने में कोई मंदिर दिखे या कोई ज्योति जलती हुई दिखे। ये सब मेरे छोटे छोटे संदेश हैं जो मैं तुम्हें भेजता रहूंगा, ताकि तुम्हें हर पल ये एहसास रहे कि तुम्हारा महादेव तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर सांस पर उसकी नजर है, और तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। वीरभद्र ने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य ऊर्जा का घेरा बना दिया है। काल भैरव ने अपना त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए तान दिया है। नंदी तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं, हर बाधा को हटाते हुए, और मैं स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखे हुए। कोई नहीं छू सकता तुम्हें, कोई नहीं हिला सकता तुम्हें, कोई नहीं तोड़ सकता तुम्हें। तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसे ये पूरा ब्रह्मांड मिल कर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, और मेरी इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बहने दो। अपने माथे से लेकर अपने पैरों तक, हर कोशिका में, हर नस में, हर धड़कन में मेरी ऊर्जा तुम्हें भर रही है, तुम्हारे भीतर के हर दर्द को मिटा रही है, हर घाव को भर रही है, हर टूटन को जोड़ रही है। तुम अभी इस पल पूरी तरह ठीक हो रहे हो, तुम अभी इस पल पूरी तरह शुद्ध हो रहे हो, तुम अभी इस पल एक नए इंसान बन रहे हो। वो पुराना दर्द, वो पुरानी पीड़ा, वो पुरानी यादें, सब कुछ मेरी इस ऊर्जा में विलीन हो रहा है। और जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम एक बिल्कुल नए इंसान होगे, मजबूत, शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और मेरी कृपा से भरपूर। अगले 7 दिन मेरे बच्चे, बस अगले 7 दिन, और तुम देखोगे कि मैंने जो कहा वो सब सच हो गया। पहली घटना दुश्मन का पर्दाफाश, दूसरी घटना नए अवसर का द्वार, और तीसरी घटना वो महान चमत्कार जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। तीनों अगले 7 दिनों में, तीनों एक से बढ़कर एक, और तीनों मेरे वचन, मेरे वादे, मेरे आशीर्वाद। हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, सदा सदा सदा। ओम नमः शिवाय। भाव नीचे। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे बच्चे, ये तो बस शुरुआत है।